आज हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है फॉर ब्रेन, इसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो पार्ट होता है उसे मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट होता है उसे हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क कहते हैं। जो हमारा फॉर ब्रेन होता है, जो हमारे दिमाग होता है पूरा मस्तिष्क, उसका कितना भाग होता है? लगभग उसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम, जिसे हम बोलते हैं। सेरेब्रम कहाँ होता है? हमारा फॉर ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में। ये हमारा क्या होता है? पूरे ब्रेन का 60% पार्ट होता है, 60%। जो सेरेब्रम होता है ये क्या करता है? चतुराई, कलात्मक बुद्धि केंद्र। इसमें 4 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 4। जो चतुराई आती है या कलात्मक कुछ अलग हम करने का सीखते हैं ना, जो भी अलग एक्टिविटी सीखते हैं, ये सब कहाँ से हमारे होती है? फॉर ब्रेन से, अग्र मस्तिष्क से। इसी का दूसरा पार्ट होता है जो फॉर ब्रेन का ही हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? देखो 2 है, एक हाइपोथैलेमस और थैलेमस। जिसमें हाइपो लगाओ उसका मतलब है भूख, प्यास, प्यार, घृणा। आदमी के अंदर भूख आती, भूख, प्यास, कभी कोई किसी से घृणा भी हो जाती है, होती है ना नफरत, और प्यार भी आता है। तो ये सारे काम कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस से। खाली अगर थैलेमस लिखा हो तो उसका मतलब सिर्फ होता है ठंडा गर्म। ठंडा गर्म का हम लोग कहते हैं ना, जैसे हम देख रहे हैं क्या, कोई गर्म चीज है और पीछे हमारे रखी हुई है ऐसे, ठीक पीछे रखी हुई, और एकदम हाथ में किसी गर्म टच करो तो उसका हाथ क्या होगा? दूर भागेगा। तो ये ठंडा गर्म का अनुभव कहाँ से होता है? हमारा थैलेमस से। उसी का जो फॉर ब्रेन का ही चौथा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, इसे कहते हैं हाइपोकैम्पस। ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म की मेमोरी को लॉन्ग टर्म की मेमोरी में बदल देता है। जैसे तुमने 2 मिनट के लिए कोई नाम सुना या कोई चीज सुनी या कोई चीज देखी, अब उसे लंबे समय तक याद करने रहेगा तो हमारे दिमाग में कभी होता है कि ये चेहरा हमने जैसे कभी किसी आदमी बहुत पहले देखा हो, उसके बाद अगर सामने मिल जाए तुम लोग क्या कहते हो? कहते हो तुम्हें देखा था, कहीं याद नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे ब्रेन में है कि बहुत देखा जरा सा था, लेकिन उसने क्या किया? उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल के रख दिया है माइंड के अंदर। जब भी हमारा मस्तिष्क दोबारा जब हमारा चेहरा वो सामने आएगा तो हमें याद आएगा कि हमने कहीं देखा है। ठीक है। फिर इसी का दूसरा जो भाग होता है वो क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। इसे कहते हैं इंग्लिश में मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम खाली क्या होता है? देखना और सुनना। हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, लेकिन ये क्या सुना है, क्या देखा है, इसका जो हमारा क्या होता है ना, देखते हैं तो फिर ऑप्टिकल नर्व के द्वारा सूचना जाती है मस्तिष्क को, तो कहाँ जाएगी? मिड ब्रेन को। सुनना है तो ऑडिटरी एक नर्व होती है, उससे सूचना जाती है हमारे कहाँ? मिड ब्रेन को। तो मिड ब्रेन बताता है क्या देखना क्या सुनना। उसके बाद जो सबसे पीछे का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। इसका एक भाग होता है, इसे कहते हैं सेरेबेलम। ठीक, एक होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम होता है ये अग्र मस्तिष्क में। सेरेबेलम होता है जो, वो कहाँ होता है? पश्च मस्तिष्क में। इसका काम क्या होता है? संतुलन बना के रखता है। जैसे संतुलन हमारी बॉडी का नहीं होगा तो हम गिर नहीं जाएंगे भाई, कहीं चलते संतुलन जरूरी होता नहीं, बैलेंस। तो ये क्या करता है? सिर्फ बैलेंस बना के रखता है। फिर एक होता है इसी का दूसरा पार्ट जो हिंड ब्रेन का, ये होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या होता है? इससे क्या होता है? हमारी अनैच्छिक क्रियाओं, जो बिना इच्छा से नहीं, अनैच्छिक क्रियाएं जानते हो कौन कौन सी होती है? जैसे क्या? दिल का धड़कना, छींक आना, उल्टी आना, ये हमारी बिना इच्छा से होती है ना ये क्रियाएं। तो ये क्या कहता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। लेकिन अगर कोई ये देखो, अगर पूछता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, तो कहाँ होगा? कहाँ होगा? मेडुला ऑब्लांगाटा पे। मेडुला ऑब्लांगाटा पे। लेकिन अगर पूछे होती कहाँ है अनैच्छिक क्रियाएं, तो ये होती है हमारे कहाँ? बैकबोन। बैकबोन, जो बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, या अनैच्छिक क्रिया होती बैकबोन पर है। बैकबोन पर, या स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, वर्टेब्रा कॉलम, कई नाम है इसके, इस पे। लेकिन अगर केंद्र पूछे तो कौन सा होगा? मेडुला ऑब्लांगाटा।